नमस्कार, फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बजट आ चुका है। जिस बजट का इंतजार किया जा रहा था उस बजट की घोषणा हो चुकी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट की घोषणा की गई है, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि बजट के अंदर आखिर क्या कुछ खास है, कौन से सेक्टर को इस बजट में क्या क्या मिला है, वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बजट आखिर खास क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में क्या क्या शामिल है। 2 लाख नए घरों में नल कनेक्शन की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस बजट में की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बढ़ाने पर भी फोकस इस बजट में रखा गया है, जो मांग लगातार की जा रही थी। 425 करोड़ रुपए के अधिक कार्य कराए जाएंगे, ये भी घोषणा इस बजट में की गई है। यानी कि जब सौगातों का पिटारा खुला है तो कई घोषणा इस बजट में देखने को मिली है, जिसमें से जल जीवन योजना का समय 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इससे सीधे तौर पर जो आमजन है, जो किसान है, उनको फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा भी इस बजट के दौरान की गई है। 2025-26 का जो बजट है, इसलिए हम इसको खास बता रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इस बजट में कई सारी और घोषणाएं देखने को मिली है। हालांकि आपने देखा हो, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मीटिंग्स ले रहे थे तो उन मीटिंग्स के अंदर भी कोशिश यही की जा रही थी कि आमजन की समस्याओं को समझा जाए। 5,830 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य भी कराए जाएंगे और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। और अब गर्मियों में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ी राहत मिलेगी, किसानों को भी मिलेगी इससे एक बड़ी राहत। अगले वर्ष 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप लगाने की घोषणा भी की गई है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बजट हम खास बता रहे हैं। पेयजल के लिए तकनीक कर्मचारियों का संविदा कैडर भी जारी किया जाएगा, ये घोषणा इस बजट में शामिल है। इसके लिए 1050 पद सृजित करने की घोषणा भी बजट के अंदर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास निवास करने वालों के लिए घोषणा की गई है, यानी कई सारी घोषणाएं जो सौगात है इस बजट के अंदर शामिल की गई है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यानी कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस बजट के अंदर की गई है। और इसलिए इस बजट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब बजट की घोषणा होगी तो सौगातों के पिटारे खुलेंगे। 150 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत जारी होंगे 2 लाख पट्टे, ये भी इस बजट में शामिल किया गया है। प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बड़ी घोषणा की गई है वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर में रिंग रोड की घोषणा की गई है। प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी आगामी वर्ष में, यह घोषणा भी हुई है। 50 करोड़ रुपए की तैयार होगी डीपीआर, ये घोषणा भी इस बजट में है। जयपुर का वीआरटीएस हटाया जाएगा, ये घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके अलावा जयपुर के सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी और ऐसे में जो आमजन है उनके लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। और इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि बजट आम जन का बजट है। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेगी और इससे जो आमजन है, जो लोग बस में ट्रैवल करते हैं, उनको काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। जयपुर मेट्रो के लिए सेकेंड फेज का काम भी शुरू होगा, ये भी इस बजट में शामिल है। इसके अलावा 12,000 करोड़ की लागत से कार्य आगे करवाए जाएंगे, ये भी बजट घोषणा में शामिल किया गया है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी तक, इसके अलावा विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा और इससे जो समय है उसकी भी बचत होगी। जगतपुरा वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया गया है, ये घोषणा की गई। 50,000 करोड़ से ज्यादा सड़क ब्रिज का कार्य भी किया जाएगा। 5,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क और ब्रिज का कार्य भी किया जाएगा, ये घोषणा भी इस बजट में देखने को मिला है। इसके अलावा 2,750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी आगामी वर्ष में बनाए जाएंगे, यानी कि आने वाला वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है। जिस तरह से घोषणा की गई है, 60,000 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर आएगी। और इसके अलावा इस बजट के अंदर बीओटी मॉडल पर इन्हें बनाया जाएगा, ये घोषणा भी वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा की गई है। 21,000 किलोमीटर सड़कें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, यानी कि सड़कों का ध्यान रखा गया है। कृषि सेक्टर की अगर हम बात की जाए, उसका ध्यान रखा गया है। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ के नॉन पेचेबल सड़कें बनाई जाएंगी, ये घोषणा भी इस बजट में हुई है।
और इसलिए हम इसको कह रहे हैं बार बार कि आम जन का बजट है, क्योंकि आम लोगों को इससे काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। मरुस्थलीय क्षेत्र में राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा की घोषणा इस बजट में की गई है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटी डामर सड़कें बनाई जाएंगी। आगामी वर्ष में यह घोषणा की गई है। 5000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी इस बजट में की गई है। 500 करोड़ की लागत से 250 गांव में अगले साल कार्य करवाए जाएंगे। ये घोषणा इस बजट के अंदर है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून भी लाया जाएगा आगामी वर्ष के अंदर। ये घोषणा इस बजट में की गई है। पुलिस को 1000 गश्ती वाले वाहन दिए जाएंगे और इससे उनका कार्य भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। 1500 नए पद सृजित किए जाएंगे आगामी वर्ष के अंदर। यह घोषणा की गई है। इसके अलावा पीएचक्यू में पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम भी खोला जाएगा आगामी वर्ष में। यह घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा की गई है और इस पर 350 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा आगामी वर्ष में। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे। और क्या कुछ खास है इस बजट के अंदर, वो भी हम जानेंगे, क्योंकि इस बजट से पहले तैयारी जो है उन्हें पूर्ण रूप पहले ही दे दिया गया था। हर सेक्टर को, कोई भी सेक्टर अछूता ना रहे, इस बात का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया था। चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, कोई भी सेक्टर अछूता ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार कराया गया है। और इसलिए इस बजट को हम बार बार खास कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये बजट काफी ज्यादा खास रहने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं कृषि बजट की कि आखिर कृषि बजट खास क्यों है। किसान को तारबंदी के लिए अनुदान और बोनस दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। यानी कि किसानों के लिहाज से आखिर ये बजट खास क्यों है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रुपए की गई है और साथ ही में गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस भी दिया गया है। यानी कि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए होंगे इस बजट को सुनने के बाद में, क्योंकि मुख्यमंत्री का फोकस भी था कि किसानों से उनकी जरूरतों को जाना जाए और इसलिए बार बार मीटिंग भी की गई थी। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ के काम और इसमें नई कृषि तकनीक पर काम किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 2000 किसानों को पारी हाउस, शेडनेट हाउस और साथ ही में मलिंग के लिए 2225 करोड़ का अनुदान मिड डे मील दिया जाएगा। कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में श्री अन्न बाजरा मिलेगा। 1000 हेक्टेयर में नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान भी किया गया है। यानी कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है कि कौन कौन सी जरूरतें किसानों को पड़ सकती है और इसलिए किसानों के चेहरे पर मुस्कान इस बजट को सुनने के बाद जरूर आएगी। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि उपकरण दिए जाएंगे आगामी वर्ष में। एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल भेजा जाएगा। राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा और अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट 35 लाख से ज्यादा किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज मिलेगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कि किसानों को आप टेक्नोलॉजी से जोड़ दीजिए तो किसान वाकई में और विकास करेगा और वही मुख्य फोकस इस बजट का रहा है। और इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान किसानों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में जो रहा है वो है पीकेसी ईआरसीपी। पीकेसी ईआरसीपी में 9400 करोड़ रुपए के काम शुरू होंगे। 12400 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। 12807 करोड़ के काम को मंजूरी इस बजट के अंदर दी गई है। इसके अलावा 9300 करोड़ रुपए की लागत के और भी काम करवाए जाएंगे। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ 4000 करोड़ का काम कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। और इसलिए किसानों के लिहाज से बजट को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसके लिए अलग से मीटिंग करवाई गई थी। पहले किसानों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, किसानों का पूरा संगठन पहुंचा था और इसको एक विजन माना जा रहा है। भजनलाल सरकार का पूर्ण विजन है ये बजट। लेकिन किसान का बजट अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्रिप व स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान हुआ है और इस पर 1250 करोड़ खर्च होंगे। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बजट खास है, क्योंकि हर बजट का ध्यान इसके अंदर रखा गया है। और इस रिएक्शन के बाद में अब जरा आपको समझा देते हैं कि कौन से सेक्टर को आखिर इस बजट में क्या कुछ मिला है। हमने आपको कृषि बता दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन हम बात कर लेते हैं ग्रीन बजट की कि ग्रीन बजट में आखिर खास क्या क्या है। ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में किसान लंग्स के विकास के लिए प्लानिंग की जाएगी। अन्य विषयों पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोलर दीदी या नया काजर बनाया जाएगा, ये इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। और इसलिए हम इस बजट को बार बार खास कर रहे हैं। 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इस बजट में। राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी। वेस्ट यूज और रिसाइकल के लिए वेस्ट वेल्थ पार्क बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना बनाने की भी कोशिश इस बजट में की गई है। और इसी की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों के लिए 900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना, निकायों, उद्योगों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। 100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए हरित अरावली योजना की भी शुरुआत इस बजट के अंदर की गई है। 250 करोड़ की हरित अरावली योजना की शुरुआत होगी। वृक्षारोपण, चेक डैम सहित विभिन्न काम इस बजट में करवाए जाएंगे। और हर विभाग में 3 बजट के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा। ग्रीन बजट के तहत 27,854 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और ये तमाम बातें खास इस ग्रीन बजट के अंदर रहने वाली है, जिसमें ओवरऑल सभी चीजों को कवर किया गया है। जरूरतों के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से कवर किया गया है। और इसलिए इस बजट को हम बार बार खास कह रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है महिला, कि आखिर जब बात महिला की आती है तो महिला को लेकर ये बजट खास क्यों है, महिलाओं के लिए बजट खास क्यों है, ये भी जरा जान लेते हैं। महिला एवं बाल विकास बजट जब घोषित हुआ तो इसमें सबसे पहले 20 लाख महिलाएं होंगी लखपति दीदी, ये घोषणा की गई। राजीविका मिशन के तहत सहायता इन्हें दी जाएगी। 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन महिलाओं को मिलेगा। पहले ये 2.5% लिया जाता था। मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी इस बजट में। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगी ये योजना। इसके अलावा 2,35,000 महिलाएं इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनाए जाएंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा और उस पर कुल मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा, जो कि इस बजट में शामिल किया गया है। अब इस बजट में आगे बढ़ते हैं तो 10 लाख नए परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से सीधे जुड़ेंगे। 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार लगाया जाएगा। 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा भी वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस बजट के अंदर की गई है। और मां योजना में प्रदेश के बाहर से भी इलाज करवा सकते हैं। महिलाओं के लिहाज से इस बजट को इस तरह से खास बनाया गया है। लेकिन अब बात यह करेंगे कि महिलाओं के बाद चिकित्सा पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी छूटे हुए, उस पर भी आपको विस्तार से जानकारी लेंगे।